हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नंबर वन स्टडी चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इंटर्नशिप की डायरी होती है उसमें लेसन कैसे बनाते हैं। तो आज का हमारा प्रकरण है प्राकृतिक वनस्पति। आज हम जानेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति पर लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं लेसन की। तो इसमें जैसे हमने विद्यालय का नाम जो इंटर्नशिप के दौरान विद्यालय मिला है उसका ऊपर उसका विद्यालय का नाम आएगा। फिर कक्षा, विषय और प्रकरण। दूसरी तरफ दिनांक, कालांश और समयावधि। समयावधि 30 से 35 मिनट की समयावधि होती है। 4 शिक्षण उद्देश्य होते हैं। जो इंटर्नशिप की डायरी होती है उसमें केवल 4 ही शिक्षण उद्देश्य होते हैं, जैसे ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। तो इनके बारे में लिखेंगे कि ज्ञान, विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और अवबोध में लिखेंगे विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति का महत्व बता सकेंगे। ज्ञानोपयोग में लिखेंगे विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और कौशल में लिखेंगे विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति को सारणी या तालिका के माध्यम से बता सकेंगे। फिर लिखेंगे पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इस प्रकार जो लेसन में शिक्षण उद्देश्य हो गए 4 और दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। और उसके बाद पूर्व ज्ञान आता है। और पूर्व ज्ञान के बाद आता है दोस्तों प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमें 4 प्रश्न करने होते हैं और उसके जो उत्तर दिए जाते हैं वो विद्यार्थियों की तरफ से उत्तर दिए जाते हैं। जैसे प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न है, ये प्रश्न छात्र, अध्यापक या अध्यापिका द्वारा किया जाता है, जो उनके आंसर विद्यार्थी खुद देते हैं। तो हम किस ग्रह पर रहते हैं? विद्यार्थियों का उत्तर होगा पृथ्वी पर। पृथ्वी पर क्या क्या है? स्थल, पर्वत, पेड़ पौधे इत्यादि। हम जो पेड़ पौधे, घास इत्यादि देखते हैं इनको क्या कहते हैं? तो विद्यार्थियों का जवाब होगा वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो विद्यार्थी इसके बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा बहुत, और फिर हम आगे लेसन स्टार्ट करेंगे। उद्देश्य कथन है, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस प्रकार छात्र अध्यापक द्वारा कथन किया जाएगा, उद्देश्य कथन। और फिर आता है शिक्षण बिंदु, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु प्राकृतिक वनस्पति है, इसके 2 विकासात्मक प्रश्न है और दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं हैं। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक कथन। तो जो 2 प्रश्न किए जाते हैं उन्हीं प्रश्नों के आधार पर छात्र अध्यापक कथन होता है और विद्यार्थी इस कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। जैसे कथन है, एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे या झाड़ियों, घास आदि के समूह को क्या कहते हैं? वनस्पति कहते हैं। जो वनस्पतियां मानव की सहायता के बिना उगती है और बढ़ती है उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। यानी मानव का इसमें कोई रोल नहीं होता है प्राकृतिक वनस्पति में। इसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर वनस्पति को 2 भागों में बांटा गया, देशज और विदेशज। अब इस कथन के आधार पर 2 प्रश्न किए जाते हैं, बोधात्मक प्रश्न। पहला बोधात्मक प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति को और किस नाम से जाना जाता है? तो विद्यार्थी उत्तर देंगे अक्षत वनस्पति। दूसरा क्वेश्चन है, जो वनस्पतियां मानव की सहायता के बिना उगती है उन्हें क्या कहते हैं? तो विद्यार्थियों का जवाब होगा प्राकृतिक वनस्पति। इस प्रकार से दोस्तों पहले विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर कथन किया जाता है और उसी कथन में से बोधात्मक प्रश्न किए जाते हैं। और जो दूसरी तरफ श्यामपट सार है, वो श्यामपट सार पर महत्वपूर्ण जो बातें होती है वो श्यामपट सार पर दर्शाई जाती है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा एक शिक्षण उद्देश्य कंप्लीट हुआ। दूसरा शिक्षण उद्देश्य की बात करते हैं। दूसरा शिक्षण उद्देश्य है हमारा वनस्पतियों के प्रकार। दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। दूसरे शिक्षण बिंदु में हम विकासात्मक प्रश्न की बात करेंगे। तो 2 विकासात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मानसून वन या मानसूनी वन किन वनों को कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को कहते हैं। भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है? तो विद्यार्थी कुछ बताएंगे। उसके बाद छात्राध्यापक कथन किया जाएगा अध्यापक द्वारा कि भारत में 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, उन 5 प्रकारों के नाम, और इनके नाम बताने के बाद विद्यार्थी इन वनस्पतियों के बारे में ध्यान से सुनेंगे, ध्यानपूर्वक,
और फिर बोधात्मक प्रश्न किया जाएगा छात्र अध्यापक द्वारा। तो बोधात्मक प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियाँ जाती हैं। प्रश्न उन्हीं वही किए जाएंगे जो सत्राध्याय कथन में बताए गए हैं। उसी प्रकार जैसे भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियाँ ऊपर बताया गया है कथन में 5 प्रकार की है। फिर है उष्णकटिबंधीय वन कितने सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। तो ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। इस प्रकार से 2 उद्देश्य हमारे कंप्लीट हुए और 2 श्याम प्रसाद एंड जैसे 3 उद्देश्य होते हैं शिक्षण उद्देश्य, और तीनों में 3 श्याम प्रसाद लगाने होते हैं। इस प्रकार से 2 कंप्लीट हुए। जो भी देख रहे हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। अब तीसरे शिक्षण उद्देश्य की बात करेंगे हम दोस्तों। तीसरा शिक्षण उद्देश्य है या शिक्षण बिंदु है वनों के लाभ, कि वनों के क्या क्या लाभ है। तो विकासात्मक प्रश्न है कि वन संरक्षण किस वर्ष पारित किया गया था। छात्र क्रियाओं में आएगा 1980 में। वनों के लाभ बताइए, वनों के कुछ लाभ बताएंगे छात्र, और इसी के आधार पर हम छात्राध्यापक कथन बोलेंगे कि प्रत्यक्ष लाभ वनों से इमारती लकड़ी, काष्ठ, जलाऊ ईंधन, पशुओं के लिए चारा, गोंद, लाख, फल, जड़ी बूटियाँ आदि प्राप्त होते हैं। यानी ये तो वनों के प्रत्यक्ष लाभ। और अप्रत्यक्ष लाभ में आता है वन वर्षा, बाढ़ की रोकथाम करते हैं, यानी वन वर्षा में सहायक है और बाढ़ की रोकथाम में मदद करते हैं, तथा सुंदर अभ्यारण्य या आकर्षक पर्यटक स्थल देते हैं, और वनों से ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। इस प्रकार से वनों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ बताने के बाद विद्यार्थी लाभों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और फिर इसी के आधार पर बोधात्मक प्रश्न किए जाएंगे 2। तो 2 बोधात्मक प्रश्न है कि वनों का एक प्रत्यक्ष लाभ बताइए। तो विद्यार्थियों का जवाब है पशुओं के लिए चारा, और एक अप्रत्यक्ष लाभ है बाढ़ की रोकथाम, और इसका श्याम प्रसाद लगाया हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों 3 शिक्षण बिंदु होते हैं और तीनों हमारे कंप्लीट हो गए। फिर हम बात करते हैं मूल्यांकन प्रश्न की। अब 4 मूल्यांकन प्रश्न होते हैं। तो पहला प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ होता है जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, और दूसरा प्रश्न है वो वनस्पति से क्या तात्पर्य, यानी दूसरा प्रश्न है वो अति लघुरात्मक होता है, और तीसरा लघुतरात्मक, और चौथा होता है जो निबंधात्मक होता है, यह रिक्त स्थान पूर्ति वाला होता है चौथा। और पांचवा जो प्रश्न होता है वो गृह कार्य के रूप में दिया जाता है, और वो प्रश्न बड़ा होता है, यानी निबंधात्मक प्रश्न होता है। इस प्रकार से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।